नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में किस बात का उल्लेख है, आइए जानते हैं। भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को, देखिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है व्यक्तियों को कानून या विधि दोनों एक ही शब्द हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो आपने अनुच्छेद 14 याद किया होगा कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इतना आप पढ़ते हैं। तो अब दो बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आइए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। पहले तो आपको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में है क्या, तो वो बात आपको बता दी है। अब जानते हैं विस्तार से अंतर क्या है इन दोनों में। सबसे पहले ये जानिए कि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है भारतीय संविधान में। और विधि का समान संरक्षण की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिकी संविधान यानी अमेरिका से ली गई है। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है, इसको जानने से पहले ये समझ लीजिए कि विधि के समक्ष समानता नकारात्मक अवधारणा का उदाहरण होते हैं और विधि का समान संरक्षण जो होता है वो एक सकारात्मक अवधारणा होती है। कैसे समझेंगे सकारात्मक और नकारात्मक क्या होता है, तो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे विधि के समक्ष समानता का अभिप्राय क्या है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और ना ही कोई विशेषाधिकार होंगे। ना तो भेदभाव होगा, ना ही कोई विशेषाधिकार होंगे। और विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा दोनों बातों का उल्लेख संविधान में क्यों किया गया है। जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो विधि के समक्ष समानता, इसके तहत सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आइए जानते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। मान लो कोई वैकेंसी निकलती है और जिसमें उदाहरण के रूप में मान लीजिए रनिंग होती है, पुलिस एग्ज़ाम मान लीजिए आप, तो 4800 मीटर पुरुषों के लिए होती है और शायद 2400 मीटर महिलाओं के लिए होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, विधि के समक्ष समानता में इसमें तो लिखा हुआ है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और ना ही कोई विशेषाधिकार होंगे। तो इसमें जो ये रेस है यानी दौड़ है, तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान होना चाहिए इस आधार पर। तो आप जानते हैं कि कई कारणों की वजह से पुरुषों और महिलाओं की फिजिकल की स्थिति में या अन्य कई जगह पर समानता नहीं हो सकती है। उनको समय थोड़ा सा ज़्यादा भी दिया जाएगा, रेस भी कम होगी, उसके कई कारण होते हैं, वो आप समझ रहे होंगे। अब आप इस बात से परिचित हो चुके होंगे। और समझ लीजिए दूसरे शब्दों में, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें छूट होती है। जैसे दिव्यांगजन हैं, जो लोग हैं, उनको विशेषाधिकार भी दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि अब उनके मान लो विकलांग हैं, कोई कहीं से भी हैं, कोई एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इस आधार पर वहाँ पर विशेषाधिकार दिए जाएंगे। इसलिए यह नकारात्मक अवधारणा है। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। ये दोनों शब्द क्यों लिए गए हैं, इसको भी बताते हैं, पहले समझते रहिएगा। समान लोगों के साथ समान व्यवहार ये कैसे संभव हो पाएगा। जैसे पुलिस वैकेंसी निकली, सभी पुरुषों के लिए 4800 मीटर दौड़ है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हमें बुखार आ रहा था या फिर हमारे पिताजी पुलिस में हैं तो हमारी दौड़ कम कर दी जाए। तो क्योंकि अब आपका एक ग्रुप हो गया, यानी लड़कों का एक ग्रुप हो गया, जहाँ पर दौड़ सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। और लड़कियों का एक अलग ग्रुप हो गया, उनके लिए एक समान होगी। तो उसमें 4800 और उसमें 2400 मीटर। तो विधि का समान संरक्षण यही कहता है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा। तो जैसे समान लोग होंगे तो समान व्यवहार होगा। अब यही बात लागू होती है, जैसे दिव्यांगजन हैं जो, तो उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाए क्योंकि हम ज़्यादा उसमें, वो तो अलग ही बनता है, परसेंटेज के आधार पर बनता है, लेकिन उनका ग्रुप एक अलग हो जाता है।
अब सामान्य लोग जो होते हैं, जैसे वो ये नहीं कह सकते कि नहीं दिव्यांगजन को छूट दी गई, हमें भी दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपकी कैटेगरी अलग हो रही है यहाँ पर। तो नकारात्मक अवधारणा और सकारात्मक अवधारणा आप बातें समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि विधि का समान संरक्षण कैसी अवधारणा है, तो सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये राज्य, इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाता है, वो विधि का समान संरक्षण ही माना जाता है। आइए देखते हैं विधि के समझ समानता में क्या बातें बताई गई हैं कि इसमें आर्टिकल 361 के तहत अब ऐसा कहा जाएगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे जो कि हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं। आर्टिकल 361 जब आप पढ़ेंगे तो इसके तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और साथ ही इतना ही नहीं, आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों तथा आर्टिकल 194 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आपको एक बात और बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद में होते हैं तब तक आप उन पर केस दायर नहीं कर सकते, यानी उनके ऊपर FIR नहीं होगी। ये विशेषाधिकार हैं। और इसमें समझिए संसद के सदस्यों में जब संसद में बैठक होती है तो वहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि अगर आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं तो मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाता है। लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं और विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, यानी जो विधानमंडल बैठकें होती हैं, संसद में लोकसभा में बैठकें होती हैं, तो वहाँ पर वो आपस में लड़ भी जाते हैं, आप देखते होंगे, और अपशब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। तो इस आधार पर उनके लिए FIR का कोई प्रावधान नहीं होगा। संसद के सदस्यों के लिए FIR का कोई प्रावधान नहीं होगा। उनकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, इनसे की जाएगी, लेकिन इसका FIR यानी कोर्ट से कोई संबंध यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह से आप बात समझ पा रहे होंगे, इसलिए इसे कहा गया है कि विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि विशेषाधिकार किस संदर्भ में, तो वहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो अपनी बातें वो अपनी भाषा में रख सकते हैं। आपस में लड़ भी जाते हैं तो उसको FIR से कोई लेना देना वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं विधि का समान संरक्षण में एक बात और जान लेते हैं। विधि के समान संरक्षण का यह भी अभिप्राय है कि विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वही बात आपको पहले बता दिया, जो विशेष लोग होंगे, जैसे लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग, तो आप बराबरी नहीं कह सकते कि नहीं इनसे भी उतना ही काम लिया जाए जितना है कि एक को पुरुष कर रहा है, उतनी उनसे रनिंग ली जाए, उतनी ही हाइट उनकी ली जाए। इस तरह से थोड़ा सा आप नहीं कह सकते हैं। तो विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, इसलिए ये दोनों अवधारणाएँ यहाँ पर ली गई हैं, विधि का समान संरक्षण और विधि के समझ समानता। अब आप देख सकते हैं कि विधि के समझ समानता अगर होती तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, तो उसे आप भेदभाव कहेंगे या भेदभाव नहीं कहेंगे। अब आप एक विशेष ग्रुप होता है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो यहाँ पर भेदभाव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके लिए जो विशेष अधिकार होते हैं उनको देने चाहिए। आपको बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसी लगी आपको जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब अगर न किया हो तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न इस संदर्भ में है तो आप कमेंट करिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।